कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूं हाजिरा अंसारी और इस वक्त में हूं कुशीनगर जनपद के तहसील खड्डा अंतर्गत ग्राम सभा मिसरौली और टोला सिरसिया में। हमारे साथ में महिला हैं, इनका नाम है गरिमा और इनके पिता का नाम मोहन पुत्र समरू। जिस भूमि पर हम खड़े हैं ये पट्टे की भूमि है और यह पट्टा लगभग 30 साल पहले का हुआ है। बीच में विवाद हुआ है भूमि को लेकर, क्योंकि ये जो भूमि जिस व्यक्ति के नाम से थी वो यहाँ पर थे नहीं और उन्होंने जाने से पहले अपनी आधी भूमि किसी और के नाम कर दिया है। फिलहाल ये उनकी लड़की है साथ में गरिमा, जो कि यहाँ पर रह रही है और इनका जीना मुहाल कर रखा है इनके पड़ोसियों ने। हालांकि पट्टे की जमीन जो है 6 डिसमिल थी, 3 डिसमिल में ये बसी हुई है, 3 डिसमिल में कोई और काबिज है और जो काबिज है वो इनका जीना मुहाल कर रखा है, जिसकी वजह से इनको आए दिन थाने का चक्कर लगाना पड़ रहा है और उन लोगों से विवाद भी करना पड़ रहा है। वो लोग खुद आकर इनके दरवाजे पर झगड़ा करते हैं। छोटा सा वीडियो क्लिप है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें गाली गलौज हो रहा है। तो क्या जमीनी विवाद इसी तरह से चलता रहेगा, अधिकारी इसी तरह से सुन्न पड़े रहेंगे और लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे? आखिर ये कब तक चलेगा? जो लीगली तौर से जो प्रोसीजर होता है, अधिकारी उसका निस्तारण क्यों नहीं करते हैं? क्यों लोगों को फंसा कर रखते हैं और लोग कब तक इस तरह से इस पीड़ा को सहते रहेंगे? ये जो महिला है इनके पिता नहीं है, इनके पिता कहीं और रहते हैं। यह जमीन इनके पिता के नाम से अभी भी है और बगल में इनका कहना है कि जो बगल में बसे हुए हैं उन लोगों को जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे पिताजी ने 1200 में उनको दिया था, तब से वो यहाँ पर रह रहे हैं। 15 साल से घर बना कर रह रहे हैं। पैसे का क्या बता रही थी आपकी? पैसा जैसे 1200 में वो उसी तरह हाथ फेर दिए लोग, स्टम्प बना है ना, कोई लिख दिए हैं, उसी तरह लेकर किराया लेकर चले गए हैं। अगोर पगोर हमारे पिताजी नहीं आए हैं तो 15 साल से घर बना लिए हैं, इसमें कब्जा कर लिए हैं, लोग बना कर रह रहे हैं लोग। उसके बाद आपके पिताजी ने वो पैसा इनको वापस किया या नहीं किया? नहीं किया, वो आए ही नहीं तो कहाँ से करेंगे। अच्छा, बाद में ये भी पता चला है कि जो आपकी जो 6 डिसमिल भूमि है आपके पिता के नाम से, आधा उन्होंने किसी और के नाम से कर रखा है। उनका नाम क्या है? अमरावती रमेश। इसकी जानकारी है आपको? जानकारी है। तुरंत हमारे पिताजी को जबरदस्ती अंगूर रब्बुल का दामाद अंगूर ले आकर जबरदस्ती उसको बयान ले रहे थे। हमारे पिताजी हमारे पास फोन किए, बेटा आओ ऐसी ऐसी बात है। हम वहाँ जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस पर हल्ला किए, वहाँ तुरंत आपत्ति दी हूँ। वहाँ से 3 साल हो गया, अभी तक खास देख नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। जिसके वो अमरावती के नाम से है और रब्बुल में 15 वर्ष से इसमें घर बना कर रहता है और फिर भी हमको हमारा ही जमीन में हमको चैन से रहने नहीं देते हैं। लोग बार बार मारते हैं। लोग 2019 में आग लगाए थे लोग, फिर 2023 में यहीं से घींच के घर में से लाकर हमको मारे पीटे। हमारी बच्चे सब छोटे छोटे बच्चे बताइए उसके, फिर भी 10-13 का उनका लड़का कहीं देखता हमारी बच्ची को छेड़खानी करता है, गंदा गंदा बात बोलता है। इसका रिपोर्ट थाने पे दी, थाने वाले नहीं सुने तो एसपी साहब के पास गई। एसपी साहब जब कहे तब थाने वाले बोले तो एसओ साहब कहे ठीक है हम 10 दिन को मौका दे रहे हैं, इसको पकड़वा रहे हैं, इसको बुला रहे हैं। अब हमको बीच में 10 दिन का मौका देकर के बीच में इसको चालान कर दिए। हमको कुछ मालूम नहीं, हमको भी चालान कर दिए हैं और उसको भी चालान करके हमको कुछ मालूम नहीं है। जब जाकर पूछे तो बोले न तुम्हारा इज्जत लूटा गया है, न तुमको जान से मारे हैं, हम लोग क्या कार्रवाई करें। यही इन लोग का थाने मतलब दरवाजे पर लोग आकर लोग धमकाएंगे, गाली गलौज करेंगे, तब तक सुनवाई नहीं होगी। जब आपके साथ मतलब गलत होगा तब वो लोग कार्रवाई करेंगे। 2023 में आदमोहर के मारे थे लोग हमको। मुस्लिम लोग हैं इसी के रब्बुल का रिश्तेदार, वो लोग बचा दिए। हमारा बोली बंद होगा तो बोले बच्चे सब टुगर हो जाएंगे, इसको कहीं मार रहे हो। तो अब जाकर उनको भी करास केस, जब पैसा देकर थाने पर करास केस इन लोग का नाम से करा दिया गया। जो हमको बचाते हैं लोग उसी को फंसा देते हैं। महिला ये पीड़ित तो है, क्योंकि जब हम आए हैं और ये पेपर वगैरह इनसे मांगे हैं, खतियौनी दीजिए और थाने पे आपने जो आवेदन किया है वो आवेदन दीजिए, तो पीछे आप ये जो सूटकेस देख रहे हैं, ये सूटकेस पत्ता के अंदर से निकाल कर लाई है ये महिला। कह रही है कि यदि हम इधर उधर या फिर घर में रखेंगे या फिर इस झोपड़ी में रखेंगे तो वो लोग इस झोपड़ी में भी आग लगा देंगे। इतना खौफ है इस महिला के अंदर मार झगड़ा का कि ये अपना खुद का सामान सूटकेस इधर उधर छुपाए फिर रही हैं ताकि इनका सामान बचा रहे। जी बताइए। मैं फिर जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई गोरखपुर, जाकर उनसे कही तो आदर ये कि साफ तोड़ फाड़ के साफ करो। एसडीएम साहब आए, लेखपाल साहब आए, वो कहे कि जमीन खाली कर दो। ये सब खाली सामान लेकर के खाली कर रहे हैं सब और कह रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे तुम भी नहीं रहोगी। इनके रब्बुल अपने बच्ची सबको अपने बहू सबको लेकर सब लोग आ रहे हैं। परसों आए थे और हमको बार बार घींच घींच के मारने जा रहे थे। हम भाग के वहां से जाकर दूर से वीडियो बनाई हूँ,
फिर परसों ही रात को पता नहीं कौन भेजे थे, टाटी में चले थे, सोए थे हम बच्ची लेकर के 9 बजे रात को हल्ला की। उसके बाद जाकर इधर मुस्लिम के घर कोई एक लड़की उसके घर सो गई, बच्चे सबको लेकर के, तो कह रहे हैं कि कहाँ उसको सुला रही हो, कहाँ उसको मोबाइल चार्ज कर रही हो, कहाँ उसको बच्चे उसको रख रही हो अपने घर में। उन लोग से झगड़ा कर रहे हैं लोग। जमीन का जो विवाद हाँ। चल रहा है, इसमें आप क्या चाह रही हैं? जमीन में विवाद चला, हम यही चाह रहे हैं कि उसको हटा दिया जाए हमारे जमीन में, हमारे जमीन में मत रहे, हमको न्याय दिलाए। बताइए छोटे बच्चे, हमारी माँ तो बचपन में मर गई, मैं जान रही हूँ माँ के बगैर कैसे बच्चे रहते हैं, हमको मालूम है। छोटी माँ को मालूम नहीं हमारी माँ कैसी थी। हम आज हमको मार देंगे सब, हमारी बच्ची कैसे रहेंगे बच्चे सब? ये बच्चे सबसे की क्या बात है? हम लोग को साथ के कान के दूसरे के दरवाजे पर कब तक लोग हम लोग रहेंगे जाकर के? इधर उधर रहती हैं, हाँ, झगड़ा इधर उधर जाकर परसों दूसरे मुस्लिम के घर सो रही थी, कल दूसरे के घर सोई। आप देखिए आज कहाँ सोएंगे हम लोग? इन लोग का डर से, लोग का भी उनकी लड़की बोल रही है कि हम नहीं रहेंगे, तुमको हटवा देंगे, उठवा देंगे, हम तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। है बच्चे जो है देवता का रूप होते हैं। बच्चों से ही पूछ लिया जाता है कि क्या मामला है। कौन लोग आके आप लोगों को धमकाते हैं, मारते हैं? रब्बू। छोटी छोटी बच्चियां हैं। विवाद देखा जाए तो सबसे अधिक उत्पन्न होता है जमीन को लेकर। जहां भी जमीनी विवाद होता है पुलिस सुनती नहीं है, क्योंकि राजस्व का मामला होता है और राजस्व में जांच प्रक्रिया इतनी अधिक होती है कि लोगों की जानें तक चली जाती हैं। क्या राजस्व थोड़ा सा एक्टिव नहीं हो सकता, अपनी प्रक्रियाओं को जो है बढ़ा नहीं सकता है कि जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिले? जैसा कि महिला का कहना है कि काफी दिनों से ये परेशान है, जब से ये रह रही हैं बगल के लोग मार पीट रहे हैं। पट्टी भी इनके पिता के नाम से है और पीड़ित भी यही है। माना कि इनका कहना है कि इनके पिता ने किसी और को बैनामा कर दिया है आधी जमीन, माना कि कर दिया गया, ये गलत है। लेकिन क्या किसी और के द्वारा इनको मारना पीटना ये गलत नहीं? आखिर कब तक इस जमीन को लेकर ये इन विवादों में घिरी रहेंगी और कब तक मारपीट खाती रहेंगी इसी तरह से? और बच्चे कब तक प्रताड़ित होते रहेंगे? घर का सामान कब तक ये इधर उधर छुपाती फिरेंगी और कब तक अपनी जान बचाती रहेंगी? क्या प्रशासन इन पर ध्यान देगा, कार्रवाई जल्द से जल्द करेगा, जो इनकी मांगे हैं वो पूरी करेगा, या फिर इसी तरह से इनको पिटता हुआ देखता रहेगा?